चल गया। चलो देखो, हाँ सही है, हाँ सही है ना। चलो ध्यान दो, देखो प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, अभी तक लोग कंटिन्यूअस सेंटेंस पढ़ के आए हैं। तो अगर कंटिन्यूअस सेंटेंस में टाइम ऐड कर दिया जाए, कंटिन्यूअस सेंटेंस में टाइम ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे हम लोग एक सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रहे कि नहीं, लगभग एक सप्ताह हो गया हम लोग को अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते, तो हम लोग एक सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, है तो कंटिन्यूअस वाला ही काम, लेकिन इसमें टाइम ऐड हो गया तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखो इसमें हम लोग उन सेंटेंसों के बारे में पढ़ेंगे जो सेंटेंस स्टार्ट हुए हैं पास्ट में। ध्यान समझो, ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट कहाँ पर हुए, इस सेंटेंस में कोई वर्क स्टार्ट कहाँ पर हुआ है, पास्ट में, चल रहा है प्रेजेंट में, और ऐसा चांस है यानी ऐसा अनुमान है कि अब फ्यूचर में भी चलता रहेगा, फ्यूचर में भी चलता रहेगा। जैसे हम 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, स्टार्ट कब किए थे वर्क टीवी देखना, भाई 2 घंटा पहले, तो पास्ट में स्टार्ट किए थे, अभी तक देख ही रहे हो और फ्यूचर में देखते रहोगे, बात समझ रहा है ना। तो ऐसे इसमें हम लोग उन सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें वर्क स्टार्ट हुआ कहाँ पर, पास्ट में, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में चलेगा। अब बाद में हो सकता है मम्मी का ब्रह्मास्त्र उठे तो टीवी बंद हो सकता है, लेकिन चांस है कि चलेगा, उसके बाद भगवान जाने क्या होगा, लेकिन चलेगा। तो हम लोग किस सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या बताओगे कि ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्क स्टार्ट कब हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में चलेगा, बात सुना रहा है। ऐसे सेंटेंस को लोग किसमें पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो हम लोग कंटिन्यूअस सेंटेंस पढ़े उसी में अगर टाइम ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। किसी को दिक्कत इसमें, अब इसमें ट्रांसलेशन करें, इतना ही समझना होता है कि सेंटेंस के बारे में इतना ही समझना होता है। आगे देखते हैं, देखो पॉजिटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देख लो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन। हैज किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर, हैव प्लूरल, बीन लगाना है, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस होगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर तुम लोग को परेशान कौन करेगा, सिंस या फॉर। तो सिंस किसके साथ होगा, अगर तुम्हें दिखा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएगा, तो वहां पर क्या यूज करोगे, सिंस। अगर टाइम पीरियड दिखाएगा, क्या दिखाएगा, टाइम पीरियड, तो क्या यूज करोगे, फॉर। ध्यान दो, जैसे हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ पे टाइम पीरियड है ना, 2 घंटे से ना, तो टाइम पीरियड हुआ, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, फॉर। लेकिन हम कहें कि हम लोग 1 बजे से टीवी देख रहे हैं, तो 1 बजे से क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्ट पॉइंट, तो वहाँ पे क्या होगा, सिंस। समझ के करना, नहीं करोगे इससे मुक्का बना के मारेंगे हम। किसी को दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, 2 घंटे से पानी बह रहा है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें तुम लोग को परेशान करने वाला सिंस फॉर है ना, उसी को समझना होता है, बाकी दिक्कत था नहीं होता है, बाकी कंटिन्यूस तो पढ़ के आए ही हो। 2 घंटे से पानी बह रहा है, तो दे चेक करो, तो क्या बताओगे, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, पानी नजी, द वाटर हैव बीन, अरे सॉरी हैज होगा, हैज बीन, द वाटर हैज बीन, क्या हो रहा है, बह रहा है, तो फ्लोइंग, FLOWING, फ्लोइंग। चलो कितने घंटे से, ये बता, टाइम पीरियड है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, टाइम पीरियड, तो क्या होगा, फॉर। द वाटर हैज बीन फ्लोइंग फॉर 2 आवर्स। इसमें 2 आवर्स में देखो, यहाँ पर 2 की जगह तुम लोग नंबर वाला 2 लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, बात सुना रहा है। द वाटर इज फ्लोइंग फॉर 2 आवर्स, किसी को दिक्कत इसमें, बात सुना रहा है। एक और देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा, हम 1947 से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सही बात है भाई, हम लोग 1947 से आजादी मना रहे हैं, तो उसके पहले तो नहीं मनाए थे, तो हम लोग 1947 से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, हम, हाँ हम, वी, तो वी हैव होगा, क्या होगा, हैव बीन सेलिब्रेटिंग, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस
ये डी है ये। इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पर टाइम स्टार्टिंग पॉइंट है कि टाइम पीरियड है 1947 से, 1947 से स्टार्टिंग है। क्या है? स्टार्टिंग है, तो क्या होगा? सिंस, सिंस, हाँ गर्म हो गया, मोबाइल गर्म हो गया है, सही है। देखो ध्यान से, तो वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। किसी को दिक्कत इसमें? सही है। नेक्स्ट, हम एक सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, सही बात है। तो वी हैव बीन, हाँ स्टडिंग, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टडिंग इंग्लिश, स्टडिंग इंग्लिश। अच्छा बता, यहाँ पर टाइम पीरियड ये एक सप्ताह टाइम पीरियड है कि स्टार्टिंग पॉइंट? एक सप्ताह से टाइम पीरियड है। तो इंग्लिश फॉर ए वीक क्या 1 वीक। बात समझ आ रहा है? सरकार 2 दिनों से गरीबों का राशन बांट रही है। द गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिंगलर है ना जी? हाँ, हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स। क्या बांट रही है जी? राशन ना या अनाज, तो क्या बांट रही है? फूड ग्रेन्स, यही ना बांटती है फूड ग्रेन्स। देखो यहाँ पर क्या होगा? 2 दिनों से टाइम पीरियड, तो फॉर 2 डेज। किसी को समझने में कोई दिक्कत? सिंस कब यूज करेंगे हम लोग? जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया तो क्या यूज करेंगे? सिंस। जब टाइम पीरियड दिया तो क्या यूज करेंगे? फॉर। किसी कोई समस्या? चलो 7 मिनट 23 सेकंड। देखो ध्यान से, पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग बनाना सीख लिए हैं, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। पहले ध्यान से देख लो, जब हम देंगे वर्कशीट घर से करने के लिए तब तुम लोग करोगे। पहले ध्यान से देख लो, लिखना बंद करो। तुम 1 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे हो, सही बात है। समर वेकेशन है, कोई 1 महीने से विद्यालय नहीं जा रहा। तुम 1 महीने से विद्यालय नहीं जा रहे, तो क्या बनाओगे इसका? सबसे पहले क्या आएगा? यू हैव, फिर नॉट आ जाएगा, हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, SES डबल O L। फिर क्या होगा? फॉर, हाँ 1 मंथ या ए मंथ, ठीक है, MONTH। किसी को दिक्कत इसमें? यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए मंथ या 1 मंथ। किसी को दिक्कत इसमें? समझ आ रहा है? सही है। नेक्स्ट, वह रविवार से नहीं पढ़ रहा है, वह रविवार से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन स्टडिंग या रीडिंग। स्टडिंग कहाँ से? रविवार से, तो सिंस संडे या लास्ट संडे भी लिख सकते हो, लास्ट संडे। बात समझ आ रहा है? सिंस लास्ट संडे। किसी को दिक्कत इसमें? सही है। वे 1 साल से पेड़ नहीं काट रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पेड़ कटे जा रहा है, तो दे हैव नॉट बीन कटिंग ट्री फॉर 1 ईयर या फॉर ए ईयर। किसी को दिक्कत इसमें? मैं कई सालों से गंगा जी नहीं जा रहा हूँ, पहले जाता था, अब नहीं जा रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन गोइंग टू गंगा जी कब से? कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। किसी को दिक्कत इसमें? हाँ जी,
किसी को ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत? सिंस और फॉर कहानी समझ में आ रही है? इसको फटाफट बनाओ। जल्दी सुनो। देखो जी, अब हम लोग सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाओगे? क्या वे 4 बजे से चित्र बना रहे हैं? तो कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पर लिखे हैं, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सीन्स या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। बात समझ रहा है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज या हैव। वे के साथ क्या यूज होगा? हैव। क्या यूज होगा? हैव दे बीन, हैव दे बीन। अब क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं? ड्राइंग। हैव दे ड्राइंग द पिक्चर, ड्राइंग द पिक्चर। कब से? 4 बजे से। कब से? 4 बजे से। सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन मार्क। किसी को समस्या? ध्यान से देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा, निकल जाएगा फटाफट। क्या तुम सुबह से नाच रही हो? तो तुम क्या के साथ क्या लगेगा? हैव यू बीन डांसिंग? बात नहीं। हैव यू बीन डांसिंग? कब से? सुबह। तो सिंस मॉर्निंग। सिंस। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या ये लड़कियां 2 दिन से गीत गा रही हैं? तो यह लड़कियां क्या हो गया? प्लूरल ना। तो हैव दीज गर्ल्स, दीज GIRLS, हैव दीज गर्ल्स, हैव दीज गर्ल्स क्या कर रही हैं? गा रही हैं। तो सिंगिंग। या बीन बोलन दे दो। हाँ, और बीन। गर्ल्स बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। किसी को दिक्कत इसमें? आप तो धीरे धीरे सिंस और फॉर कहानी समझ आ रही है। नेक्स्ट, क्या तुम 1 महीने से नृत्य सीख रही हो? तो क्या होगा? तुम के साथ है गगरी में से आना, नीचे से पी लेना। बीन, हैव यू बीन लर्निंग, हैव यू बीन लर्निंग द डांस फॉर ए मंथ। बात समझ आ रहा है? फटाफट देखो इसको। चलो ध्यान दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। देखो कैसे पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन देखो। अच्छा, एक ही चौक से लिखे क्या? क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सीन्स फॉर प्लस टाइम, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जो हम लोग का इंट्रोगेटिव का कंस्ट्रक्शन है उसी के पहले बस क्या लगा देना है? क्वेश्चन वर्ड। कहानी खत्म। अब आगे देखो, वह सुबह से पूरा एक ही चौक से लिख दिया। नहीं, वह सुबह से क्यों रो रही है? वह सुबह से क्यों रो रही है? तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। तो वाई, वह के साथ क्या होगा? हैज शी, वाई हैज शी बीन। रोना का क्या होगा? क्राइंग का रुको जी, क्राई का सही है। क्राइंग सिंस या वीपी वही में एकदम वीपी मतलब सिसकना। वीपी मतलब ना सिसकने, तो नाक आँख से पानी गिर जाना दोनों, वो होता है सिसकना। क्राइंग। भैया पर गूगल पे सर्च करते तो क्राई मतलब ये वो क्राइंग सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग। सही है। प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वे 3 बजे से क्या पढ़ रहे हैं? तो व्हाट दे हैव, और वाई हैव, व्हाट हैव दे बीन। टाइम लास्ट है ना, इसलिए व्हाट हैव
दे बीन क्या कर रहे हैं? रीडिंग सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। किसी को दिक्कत इसमें? बात समझ आ रहा है? हाँ, पहले देख लो, हम 4 घंटे से कहाँ जा रहे हैं? तो वेयर हैव वी बीन गोइंग गोइंग फिर 4 घंटे से फॉर 4 आवर। किसी को समस्या इसमें? वह 2 घंटे से क्या पी रही है? तो वॉट हैज शी हैज होना चाहिए, वह है ना? वॉट हैज शी बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 आवर, सही है। इसका पूरा हम वर्कशीट ग्रुप में शेयर कर देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव, इसका पूरा वर्कशीट कर लेंगे। ये पूरा लिख लो।